दोस्तों भारत का चंद्रयान-3 मिशन जब लॉन्च हुआ था तो आपने चंद्रयान-3 के ऊपर चढ़ी हुई सोने की चादर जरूर देखी होगी। तो इसका मतलब ये है कि चंद्रयान-3 क्या पूरी तरह से सोने का बना हुआ है। आज के वीडियो में चंद्रयान-3 पर लगी हुई इसी सोने की चादर की बात होने वाली है। दोस्तों 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान-3 चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच चुका था और इस वक्त भारत दुनिया का पहला देश है जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचा है। दोस्तों चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की तस्वीरें आपने देखी होंगी और इस पे चढ़ी हुई सोने की चादर को आपने जरूर देखा होगा। तो आपके मन में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सच में चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर सोने का बना हुआ है? दोस्तों किसी भी स्पेसक्राफ्ट में सोने की जैसी दिखने वाली ये लेयर असल में मल्टी लेयर इंसुलेशन कहलाती है। दोस्तों ये मल्टी लेयर इंसुलेशन कई सारी परतों की बनी होती है। दोस्तों इस पूरी लेयर की बात करें तो इसमें प्लास्टिक का भी कुछ पार्ट होता है और इसके साथ ही एल्यूमिनियम का पार्ट भी लगा होता है। और किस स्पेसक्राफ्ट में ये कितनी मात्रा में लगाई जाएगी ये सब डिपेंड करता है सैटेलाइट या ऑर्बिटर या फिर कोई यान किस ऑर्बिटर में मूव करने वाला है। इसके साथ ही इस लेयर के अंदर रखी हुई चीज को सूरज की कितनी गर्मी झेलनी है, वायुमंडल का कितना दबाव या कितनी ऊष्मा इसमें आएगी, ये सारी बातें भी इस मल्टी लेयर इंसुलेशन सिस्टम पे इफेक्ट डालती हैं। दोस्तों चंद्रयान-3 के ऊपर जो पीली सी सुनहरी चादर दिखाई दे रही है वो दरअसल एल्यूमिनियम कोटेड पॉलीमाइड की सिंगल लेयर है। दोस्तों इसमें अंदर की तरफ एल्यूमिनियम है और बाहर की तरफ के सुनहरे रंग से लगता है कि इसमें सोने की परत चढ़ी हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि चंद्रयान-3 में ये लगाई भी क्यों गई है। देखिए जब कोई स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट धरती के वातावरण से बाहर जाता है तो उसको किसी भी वक्त बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि कहीं पर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और कहीं पर टेम्परेचर एकदम से बहुत डाउन हो जाएगा। अब इससे अंदर रखे हुए इंस्ट्रूमेंट पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है क्योंकि बार बार टेम्परेचर वेरिएशन आने की वजह से सेंसर के खराब होने की भी आशंका बनी रहती है। तो यह शीट एक इंसुलेटर का काम करती है। इसका मतलब यह है कि यह बाहर की ठंड को अंदर तक नहीं पहुंचने देती है। इसके साथ ही जब बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है तो उस अतिरिक्त तापमान को भी खत्म करने में यह परत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों विज्ञान की बात करें तो सामान्य भाषा में आपको समझाने के लिए बताऊं तो ऊष्मा 3 तरीके से ट्रेवल कर सकती है, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। अब देखिए कंडक्शन और कन्वेंशन में हवा जैसा कोई माध्यम चाहिए होता है जिससे एक मॉलिक्यूल से ऊष्मा ट्रांसफर होकर दूसरे मॉलिक्यूल में जाती है, परंतु स्पेस में हवा वगैरह तो है नहीं, इसलिए वहां पर ऊष्मा रेडिएशन के माध्यम से चारों तरफ जाती है। दोस्तों इसको एक आसान भाषा में समझते हैं। देखिए किसी उपकरण को अगर हम किसी गर्म चीज के ऊपर रख दें तो उस उपकरण के बाहरी परत पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन इस परत की होने की वजह से अंदर के सेंसर और महत्वपूर्ण उपकरणों तक बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पहुंच पाएगी और इसकी वजह से किसी भी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट के उपकरण गर्म नहीं होंगे, सेंसर गर्म होने की वजह से खराब नहीं होंगे और ठीक से काम करेंगे। अब इसके साथ ही इसका यह भी फायदा है कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर जो गर्मी है वो बाहर भी नहीं जा पाएगी, क्योंकि जब स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट किसी ठंडे वातावरण में पहुंचेंगे तो उसमें बाहर का तापमान बहुत ज्यादा ठंडा होगा और बहुत ज्यादा ठंडा तापमान उपकरणों को खराब कर सकता है। इसीलिए यह MLI मतलब मल्टी लेयर इंसुलेशन अंदर के तापमान को नियत रखेगा। इसके साथ ही चंद्रयान-3 की बात करें तो यह MLI परत चांद की धूल से भी विक्रम लैंडर के अंदर रखे गए महत्वपूर्ण सेंसर्स और उपकरणों को बचाकर रखने वाली है। दोस्तों इसके साथ ही आपके मन में एक और सवाल आएगा कि स्पेसक्राफ्ट को केवल सोने की परत से ही क्यों ढका जा रहा है। देखिए इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। सोने की परत किसी भी स्पेसक्राफ्ट या चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को सूर्य से आने वाली एक्सरे और यूवी रेज से भी बचाकर रखेगा और इसके साथ ही रेडिएशन से होने वाले कोरोजन मतलब जंग लगने की प्रक्रिया को भी खत्म कर देगा। दोस्तों इसके साथ ही नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो स्पेस सूट बनाता है उसमें भी सोने की परत का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस सूट में लगी सोने की परत उसके अंदर के इंसान को विभिन्न प्रकार के रेडिएशन से बचाकर रखती है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।